कुंती कह रही है प्रभु विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन असत सभाया वनवास रक्षता। विषान महाग्ने, वो भीमसेन को विष के लड्डू खिला दिए, उससे आपने रक्षा कर ली। वो लाक्षाग्रह की अग्नि से आपने बचा लिया, जब जब संकट आए बचाया। असत सभाया, असत सभा माने वो थी तो सत्पुरुषों की सभा, लेकिन सब दुष्ट बन के बैठे थे, किसी ने मेरी बहू की रक्षा नहीं की, आपने रक्षा की। असद सभाया वनवास रक्षता, वनवास के उन दुखों से आपने बचाया। और ये दुख तो कभी कभी आते थे। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ वो तो बड़ा भारी संकट था। मेरे 5 बेटे, गांधारी के 100 बेटे, बड़े बड़े महारथी, यहाँ 11 एक छावनी सेना, वहां 18 एक छावनी सेना, कैसे युद्ध जीता जाए। लेकिन धन्य है प्रभु, आप साथ में खड़े रहे। तो जिनकी गोद में पले बड़े खेले, उन लोगों से पाला पड़ा था। आप विचार करिए, सामने कौन है? गुरु द्रोण, जिन्होंने शस्त्र चलाना सिखाया। अब चेला चाहे जितना सीख जाए, पर चेला चेला रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। गुप्ता जी, एक बार एक शिष्य गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब तो हम भी बढ़िया विद्या सीख गए। गुरुजी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात, लेकिन वो बार बार कहे तो गुरुजी समझ गए कि इसको अभिमान हो गया। बोले ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों का थोड़ा वो शस्त्र विद्या सिखाई थी, तो शस्त्र विद्या का हो जाए अभ्यास। बोले हो जाए। तो वो गुरुजी अपनी तैयारी, बोले कल युद्ध होगा। अब वो चेले ने पता किया कि गुरुजी कैसी तैयारी कर रहे हैं। किसी ने आके कहा कि गुरुजी ने 9 हाथ लंबी तलवार बनाई है, 9 हाथ लंबी तलवार बनवा रहे हैं। चेले ने कहा वो 9 हाथ की बनवाएंगे, हम 18 हाथ की बनवा लेंगे, हम 18 हाथ दूर से ही वार कर देंगे। अब उसने बनवाई 18 हाथ की। अब जैसे युद्ध के लिए गए तो वो तलवार तो उसमें रखी रहती है मयान में। गुरुजी की तलवार तो उतनी ही थी जितनी होती है, मयान 9 हाथ की थी। अब उसकी तलवार भी इतनी बड़ी और मयान भी इतनी बड़ी। अब उसने मयान में से तलवार खींची तो हाथ कितना जाएगा? 18 हाथ की तलवार को खींचेगा। तब तक तो गुरुजी ने रख दिया गले पे निकाल के, बोले बस गुरु गुरु ही रहेगा और चेला चेला ही रहेगा। गुरुजी के सामने चेले की कब तक चले? तो गुरु द्रोण सामने खड़े थे, जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। पितामह भीष्म जो महारथी कहे जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा जिनके सामने खड़े नहीं हो सकते, वह सामने खड़े हैं। कैसे कैसे योद्धा सामने, कर्ण जैसे। लेकिन धन्य है भगवान आपकी लीला कि मेरे 5 बेटों में से एक भी कम नहीं हुआ। ये आपकी कृपा है कि 5 थे, आज 5 के 5 सुरक्षित हैं, एक भी कम नहीं हुआ। ये आपकी कृपा ही तो है। लंबी चौड़ी स्तुति कर रही थी कुंती जी, तो ठाकुर जी ने कहा बुआ जी कुछ मांगने की इच्छा है क्या? बोले हाँ मांगूंगी, सब मांगते हैं, मैं भी मांगूंगी। बोले मांगो। तो कुंती जी ने क्या मांगा? विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद् गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आपका दर्शन अमोघ है। हे करुणा सिंधु, हे जगत गुरु, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें। ठाकुर जी का क्या कह रही? विपत्तियां? बोले हाँ। अब श्री कृष्ण को लगा ऐसा तो नहीं संपत्ति बोलना चाह रही हो, लेकिन जल्दी जल्दी में विपत्ति निकल गया। बोले नहीं नहीं, मुझे विपत्ति ही चाहिए। अरे जीवन भर विपत्ति भोगी है तो भोगते भोगते बस वो याद रहता है। बोले नहीं प्रभु, मैंने बहुत सोच समझ के मांगा है।
जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब आप आए हैं, और जब संपत्ति आ गई तो आप जा रहे हैं। इसका मतलब है कि विपत्ति में आप आते हैं, संपत्ति में चले जाते हैं। ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए जिसमें आप चले जाएं। हमें तो वो विपत्ति अच्छी है जिसमें आप बने रहें, आपका स्मरण बना रहे। कि सुख के माथे सिल पर हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के माथे पर सिल पड़े, माने पत्थर पड़े, जो भगवान को भुला दे। अरे वो दुख अच्छा है जो पल पल भगवान का स्मरण कराता है। बहुत सुंदर कुंती मैया की स्तुति। पर कुंती जी को मांगने पर भी भगवान ने विपत्ति नहीं दी, क्योंकि दिया वही जा सकता है जो हो। हमारे पास जो वस्तु है वो हम दे देंगे, पर है ही नहीं तो कहां से दे देंगे। भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान के पास विपत्ति नहीं है, भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान जब भी किसी को देते हैं तो सुख ही देते हैं, आनंद ही लुटाते हैं। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर लोक सुपासी, शिखर लोक सुपासी। जो अच्छा, हम लोगों के जीवन की विडंबना क्या है जायसवाल जी? जब जीवन में दुख आता है तो क्या कहते हैं? हे भगवान ऐसा दुख क्यों दिया, हे भगवान तुमने बड़ा दुख दिया। और जीवन में सुख आता है तो क्या कहते हैं? अरे मेहनत करके कमाया, मेहनत की है, परिश्रम किया है। सुख आता है तो हमें लगता है हमारे कर्मों के कारण हमने मेहनत की है, परिश्रम किया, इसलिए सुख मिल रहा है। और दुख आता है तो हमें लगता है कि भगवान ने दिया है, तो उनको दोष लगाते हैं। पर ये बिल्कुल उल्टा है। जीवन में सुख आए तो समझना भगवत कृपा हुई है, और जीवन में दुख आए तो समझना हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, हमारे कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ रहा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम रो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, वो दुख कोई दे नहीं रहा है। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, इसने हमें दुखी कर दिया ना। हमारे अपने कर्म हमें दुखी कर रहे हैं। हमारा कोई प्रारब्ध होगा जो हमें दुख कर दे रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि भगवान तो सुख राशि हैं, आनंद सिंधु हैं। वो किसी को दुख क्यों देंगे भला? पर दोस्त तो भगवान को ही लगता है। कुंती माता को भगवान ने कहा कि बुआ जी, आपका प्रेम मुझे बहुत प्रिय लगा, मैं आपका इस प्रेम का ऋणिया बन गया। बुआ जी, मैं आपका बालक हूं, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। क्या चाहती हैं? बोले, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते शुकेशु में स्नेह पास मिमं छिंधी दृढ़ं मांडो सुवृष्णेशो। अत विश्वेश विश्वात्मन है, विश्वात्मन प्रभो, आप विश्वेश हैं, विश्व के ईश हैं, विश्व की आत्मा हैं।
आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि स्नेह पास ममम छिंदी। बहुत बढ़िया बात कह रही हैं। मेरा स्नेह पास, पास माने होता है बंधन, पास माने बंधन। इसीलिए पशु कहते हैं ना हम लोग। पशु किस लिए कहते हैं? जो बंधन में बंधा है वो पशु है, कर्म के बंधन में बंधा है वो। तो कर्म बंधन में बंध के आया इसलिए वो पशु है। हम सब जीव पशु कहलाते। हम सब क्यों? क्योंकि हम सब कर्म बंधन में पड़े। लेकिन मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसके लिए इसको पशु की संज्ञा नहीं दी। कर्म करने की, पशु कर्म नहीं कर सकता, वो केवल कर्म बंधन में बंधा है। जो उसने कर्म किए उनको भोग रहा है। पर मनुष्य विवेक प्रधान है, बुद्धि प्रधान है। वो बुद्धि और विवेक से सत असत का, सही और गलत का निर्णय करके सही मार्ग का चयन कर सकता है। भगवान शंकर को पशुपतिनाथ कहा जाता है क्योंकि वो समस्त कर्म बंधनों को काटने वाले हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया है। गुप्ता जी, पंकज जी, क्या कह दिया? भाव ही मेट सकैं त्रिपुरारी, भाव ही मेट सकैं त्रिपुरारी, भाव ही मेट सकैं शंकर भावी को मेट सकते हैं। भावी माने हमारी जो भवतव्यता है, जो हमारा भाग्य है, उसको भगवान महादेव मिटा सकते हैं क्योंकि वह पशुपतिनाथ है। आजकल तो पशुपतिनाथ भगवान का व्रत भी खूब हो रहा है। खूब लोग, माताएं खूब पशुपति व्रत कर रही हैं। और बड़ी कृपा भई है हमारे महाराज जी की। वो हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं, हम भी मध्य प्रदेश से मूल रूप से। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने सबको शिव जी की भक्ति में लगा दिया। सब समस्याओं का हल, क्या कहते हैं, एक लोटा, हाँ, सबको लगा दिया। बोले सब जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, और कुछ ना मिले तो काली मिर्ची चढ़ाओ, है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने संपूर्ण जनमानस को, जो श्रद्धालु आस्तिक जनमानस है, उसको शिवजी की आराधना से, भगवान की भक्ति से जोड़ दिया। जहां शिवालय खाली पड़े रहते थे, आज उनके कारण भीड़ लगने लग गई। एक बार तो हमने एक मंदिर में देखा तो बड़ी भारी लाइन लगी। क्या बात है भाई? बोले शंकर जी के माथे पे धतूरा रखना है। हाँ, गुरुजी ने कह दिया, शिव जी की पिंडी पे धतूरा रख के आना है। अब वो हमने भाई तमाशा देखा क्या चल रहा है। भगवान शिव जी को तो धतूरा बहुत प्रिय है ही, पर गजब की बात तो तब हुई जब एक आदमी धतूरा रख के गया, दूसरा आया, उसने अपना रखा। अब शिव जी की पिंडी तो उतनी बड़ी नहीं कि बहुत धतूरे रखा जाए, तो उसने उसको हटाया और वो झगड़ा करने लगा, तूने मेरा धतूरा कैसे हटाया। और कभी कभी बड़ी गड़बड़ होती है। तो भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, इसलिए वो पशुपतिनाथ। तो भोले बाबा कर्म बंधन को मिटाने वाले हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा गया है। हम आपसे बात कर रहे थे कि सुख और दुख मिलते हैं अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार। तो हमने जो कुछ पहले गलत किया है उसका आज फल भोग रहे हैं, और फल भोगते समय फिर रोते हैं कि अरे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यहां कुंती माता कह रही हैं, स्नेह पास मिमम छिंदी। पास माने बंधन, स्नेह पास माने प्रेम का जो बंधन मेरा संसार में जुड़ा है, परिवार में, पुत्रों में। कहां कहां जुड़ा है? बोले दृढ़म पांडुषु वृषणीषु। स्त्री का स्नेह दो जगह जुड़ा रहता है, एक पितृकुल में, पिताजी के परिवार में, एक ससुराल में। तो पांडुषु
माने ससुराल और वृषणीषु माने मायके, तो दोनों जगह से मेरे स्नेह पास को आप हटा दीजिए और वह स्नेह पास अपने चरणों में जोड़ लीजिए, ताकि मैं आपकी भक्ता बन जाऊं, आपकी शरणागत हो जाऊं। बहुत प्यारी स्तुति भगवान ने की। प्रभु द्वारिका जा रहे थे तो बोला अब नहीं जाएंगे, कुछ समय रुक के जाएंगे। इतने भाव में विभोर हो गए, प्रभु के लौट आए।